जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की महिमा भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझ के ये सेवा मुझे प्रदान की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग जिसे आप शेयर करना चाहते हो संगत परिवार के साथ, तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप मैसेज के थ्रू या फिर किसी रजिस्टर पर साफ लिखाई में अपना शुक्राना सत्संग लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं, तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द सभी संगत परिवार के बीच पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मुझे राजस्थान की आंटी जी का प्राप्त हुआ है। बहुत दिनों बाद आंटी जी का शुक्राना सत्संग मिला है। आंटी जी ने बताया है क्या प्रॉब्लम थी उनकी सत्संग के अंदर, तो आप भी सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, अगर वीडियो पसंद आए, सत्संग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखकर गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त कीजिएगा। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाले सभी सत्संग आपको मिल सके। तो चलिए मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत आंटी अंकल को मेरा शुक्राना। सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज बहुत दिनों के बाद मैं गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के सामने बैठे हुए उन्हीं की मर्ज़ी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए, करीबन 1-1.5 महीना हो गया है मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, कारण कि मेरा जो खुद का फ़ोन था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, बंद हो गया, ख़राब ही हो गया है, वो किसी काम का नहीं रहा। तो मैं किसी दूसरे का फ़ोन कुछ दिनों के लिए चला रही हूँ। मैंने अपनी आईडी भी नहीं खोली है, जिसकी वजह से मैं जो भी सत्संग है वो मैंने डाउनलोड करके सुन तो लेती हूँ, पर मैं अपनी तरफ से कमेंट और लाइक भी कर देती हूँ, कमेंट और शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की पर्सनल आईडी मैंने नहीं चालू करी है। इसी वजह से मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। जब गुरु जी की कृपा होगी और मुझे नया फ़ोन अपना पर्सनल दिलाएंगे, तब मैं अपना आईडी खोलूँगी और तब मैं गुरु जी के सभी सत्संगों के नीचे, चैनल के सत्संगों के नीचे अपनी तरफ से जो है कमेंट भी लिखूँगी और लाइक और शेयर और सब कुछ करूँगी बाबा। तब तक के लिए आप सभी से, संगत जी से माफ़ी चाहती हूँ बाबा, आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ। जो भी होगी बाबा आप ही की कृपा से, आप ही की इच्छा से होगी। तब तक मैं आपकी इच्छा का, आपकी कृपा का इंतज़ार करूँगी। तो संगत जी, बहुत दिनों से गुरु जी का मतलब आदेश आ रहा है कि कुड़िए तो शुक्राना सत्संग शेयर कर, खुशियाँ तेरे दरवाजे पर खड़ी हैं, तो उसे शुक्राना सत्संग शेयर करके अंदर बुला ले। तो मैं सोच रही थी कि मेरा खुद का फ़ोन आएगा तभी मैं करूँगी, पर शायद अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि चलो इसी फ़ोन से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर लेती हूँ। जैसे गुरु जी की मर्ज़ी, शायद वो यही चाहते हैं कि मैं अभी इनका शुक्राना सत्संग इसी फ़ोन से शेयर करूँ। तो मैं इसीलिए गुरु जी की आज्ञा लेकर उनके सामने बैठकर जो भी वो बुलवाएंगे मैं आप सभी के सामने शेयर करूँगी। तो शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 2 महीने पहले से ही मेरे मन में ये इच्छा थी, मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पर कि मुझे प्रभु श्री गोविंद देव जी के दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी कि मैं वहाँ जाऊँ और उनके समक्ष जो जाकर है उनका साक्षात दर्शन करूँ, पर नहीं हो पा रहा था। 2 महीने से मैं कोशिश कर रही थी। अप्रैल महीने में भी गई थी जयपुर उनके दर्शन करने, पर जाते जाते इतना समय हो गया कि द्वार पट बंद होने का समय हो गया, तो हस्बैंड अंकल बोले कि अभी वहाँ जाकर कोई दिक्कत, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा करते हैं पास में ही मंदिर है, वहाँ मंदिर में जाके भगवान प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। तो मुझे तो पता भी नहीं था। जब मंदिर में प्रवेश किया तो मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने मुझे प्रभु श्री गोविंद देव जी के दर्शन न करने के जो मन में दुख था, उस दुख को खुशी में किस तरह बदलिए देखिए कि बहुत सारे, करीबन सभी देवी देवगण जो हैं उस मंदिर में विराजमान थे। साक्षात पंचमुखी महादेव जी विराजमान थे। मैंने उनको जल समर्पित किया
उनको अरदास किया। माता रानी थी, राधा रानी थी और बहुत सारे गणेश जी भगवान थे। बहुत सारे जो भी हमारे हिंदू देवी देवगण की देवी देवता होते हैं करीबन सभी वहाँ थे। मैंने बारी बारी से सभी को हाथ जोड़कर अरदास लिया, सभी का आशीर्वाद लिया और अपने गुरुजी को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि मैं अपने संग अपने गुरुजी को साथ में मतलब गुरुजी ही मुझे अपने साथ लेकर गए थे। मैं अपने साथ हाथ जोड़कर गुरुजी को, मेरे बाबा नीम करौली को, माता रानी को, सबको साथ ले गई थी। तो उन्होंने देखा कि बच्ची बहुत दुखी है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी, उससे भी कई ज़्यादा खुशी दी मुझे। और मैं खुशी खुशी कर उनके दर्शन करके, उनका आशीर्वाद सभी देवी देवगण का लेकर अपने बाबा को धन्यवाद देते हुए फिर घर आई। फिर पिछले महीने जो है यानी कि 15 मई को फिर हम सुबह सुबह ही जल्दी ही घर से मेरे हस्बैंड अंकल के साथ अपने गुरुजी का हाथ थाम कर, अपने नीम करौली बाबा का, अपने बालाजी महाराज का और अपनी माता रानी का हाथ थाम के प्रभु श्री रामचंद्र से अरदास कर सबको साथ लेकर सबके साथ जो है मैं वापस जयपुर के लिए रवाना हुई। और उस दिन मुझे बाबा ने, सभी ने अपनी कृपा करी और सभी ने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल सामने से प्रभु श्री गोविंद देव जी के दर्शन करवाए, उनकी ब्लेसिंग्स दिलाए, उनके मैंने परिक्रमा की, हाथ जोड़कर उनसे अरदास किया। बहुत ही अच्छा दर्शन करवाया गुरुजी ने। और ब्लेसिंग्स के तौर पर गुरुजी ने जो है वो थाली जो होती है जिसमें प्रसाद रख के लोगों को वितरण किया जाता है भक्तों को। चमत्कार देखिए, जब मेरे हस्बैंड अंकल दान पेटी में पैसे डालने जा रहे थे शायद, तो वहाँ पे वो थाली में मात्र 2 पीस काजू के पड़े थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने एक खुद खाया और एक मुझे दिया। तब भी मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि ये मेरे बाबा नीम करौली, मेरी माता रानी, मेरे गुरुजी, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही चमत्कार है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की आशीर्वाद है। मेरे प्रभु श्री गोविंद देव जी का साक्षात प्रसाद जो आशीर्वाद अपन दोनों को उन्होंने ब्लेस किया है, हमको खाने को दिया है। और ये कहते हुए हम दोनों ही प्रसाद को पाए, प्रसाद को का आनंद लिए। तो उस बात के लिए मैं सभी को, अपने माता रानी को, अपने प्रभु श्री रामचंद्र को, हनुमान जी बाबा को, नीम करौली बाबा को और अपने गुरु जी को, सभी को मैंने धन्यवाद किया, कोटि कोटि प्रणाम किया। और सभी को धन्यवाद देके बहुत ही अच्छी तरह से खुशी खुशी हम वहाँ से निकले। यानी मेरी वो मुराद उस दिन बाबा जी ने पूरी करी। उसके लिए फिर से आप सभी के साथ समक्ष में बाबा जी का एक बार फिर से धन्यवाद करूँगी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे नीम करौली बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरी माता रानी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु श्री रामचंद्र। सभी का शुक्राना, सभी देवी देवगण का, सभी मेरे गुरु पिताओं का शुक्राना। तो इस तरह से बाबा जी जो हैं हम पर हमेशा ब्लेसिंग्स बनाए रखते हैं। जब भी मैं उदास होती हूँ और उदास होने के बाद थोड़ी देर बाद जब मैं मोबाइल खोलती हूँ तो बाबा जी मेरे उदासी का जो भी कारण होता है उसका जवाब तुरंत देते हैं, तुरंत मेरे मन को शांत करते हैं, मुझे आश्वासन देते हैं। और मुझे फिर थोड़ी सी खुशी होती है कि कोई बात नहीं, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, जो भी होगा बाबा जी ही देख लेंगे। उस बात के लिए भी मैं बाबा जी का धन्यवाद देना चाहूँगी। तो संगत, अंकल आंटी जी, जो भी बाबा जी करते हैं, हमें तो नहीं पता, हम नादान होते हैं, पर उन्हें सब कुछ पता रहता है हमें कब देना है, कैसे देना है, कितना देना है। तो आप सब कुछ जो है अपने बाबा पर ही छोड़ दीजिए, उनको ही सरेंडर कर दीजिए। मैं आप सभी के सामने अपने गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को काफ़ी बार लाइव ब्लेस किया, मुझे लाइव ब्लेस करा, अपने नाती और नातिन दोनों बच्चों को ब्लेस किया। दोनों के अंग संग बने रहते हैं, दोनों की हर संकट से रक्षा करते हैं, सत्संग सुना के मेरे हर विपत्ति में मेरे हर कष्ट को काटते हैं। जब भी वो सत्संग भेजते हैं मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि उनके सत्संग को सुनकर मैं अपना कष्ट काटूँ। बाबा, सब कुछ मैंने उन्हीं को सरेंडर कर रखा है, जो भी करेंगे वही करेंगे। मेरे हस्बैंड अंकल का भी ध्यान वही रखेंगे, मेरे बच्चे यानी कि जो उन्हीं के नाती नातिन हैं उनका भी ध्यान उन्हीं को रखना है, और अपनी बेटी पे भी ब्लेसिंग्स बनाए रखना है। बाबा, सब कुछ आप ही को करना है बाबा, सब कुछ आपके श्री चरणों में मैंने सरेंडर किया बाबा। तो सभी के लिए मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। आपने जो जीवन दिया, आपने जो ये घर संसार दिया, आपने जो मुझे हस्बैंड अंकल ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, और मेरे को जो आज हाथ थाम कर जो अपनी संगत बेटी बनाई, और हर पल हर
क्षण जो आप मेरे अंग संग रहते हैं, मेरा कष्ट काटते हैं, मेरे घर में साक्षात मंदिर में आप इस स्वरूप में विराजमान हैं, इन सभी के लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मुझे जीवन देने के लिए शुक्राना, मुझे सांसें देने के लिए शुक्राना, मुझे भोजन देने के लिए शुक्राना, मुझे अच्छे कपड़े देने के लिए शुक्राना बाबा, मेरा हाथ थामे रखने के लिए शुक्राना, मेरे सभी कष्टों को दूर करने के लिए शुक्राना बाबा, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना, उनके अंग संग बने रहने के लिए शुक्राना बाबा, मेरे हस्बैंड अंकल को न्यू लाइफ बार बार ब्लेस करने के लिए शुक्राना, उनके सभी संकटों को काटने के लिए शुक्राना, अपनी बच्ची का ध्यान रखने के लिए शुक्राना बाबा, उसे खुश रखने के लिए, हर पल उसकी खुशी का सोचने के लिए शुक्राना बाबा, हर पल शुक्राना बाबा, बेअनंत शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। ये शुक्राना शब्द भी आप जितना हमारे लिए करते हो ना बाबा, इस शुक्राना शब्द भी उसके सामने बहुत छोटा है बाबा, पर क्या करें, हम बस इतना ही कर सकते हैं बाबा। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी बाबा, आप कहते हो ना कि 90% जो है आपका कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और 10% ही अपने आप को देता हूँ। तो बाबा मैं सभी संगतों के सामने आज मैं ये कहना चाहूँगी, आपसे अरदास करना चाहूँगी बाबा कि 90% कष्ट भी आप क्यों लेते हैं बाबा, आप क्यों सहेंगे दुख, कब तक सहेंगे अपने संगत बच्चियों के कष्ट को बाबा। जो आपके बच्चों को कष्ट देते हैं, जाने अनजाने में जो भी उन्हें मारण क्रिया करते हैं, जो भी उनको मतलब दुखी देखकर खुश होते हैं, जानबूझकर उन पर मारण क्रिया करते हैं, टोने टोटके करवाते हैं, तो बाबा आप उन पे ही क्यों ना बाउंस बैक करते हैं 90% कष्ट को, ताकि उन्हें भी तो लगे कि हम अगर बिना कारण से किसी को दुख देते हैं तो हमें भी वो दुख, हम पर भी वो लौट कर आ सकता है। अगर ईश्वर उनके साथ है तो वो दुख हम पर भी तो आ सकता है, हमें भी तो वो कष्ट पहुँच सकता है। उनके मन में ये डर क्यों नहीं बैठाते बाबा, हम तो सामान्य इंसान हैं बाबा, हम कुछ नहीं कर सकते, पर आप महादेव हैं बाबा, आप सब कुछ कर सकते हैं बाबा। तो मैं हाथ जोड़कर सभी संगतों की तरफ से आपसे अरदास करती हूँ कि जो भी आपके इस बच्चों पर, आपकी संगत बच्चों पर कष्ट डालते हैं, मारण क्रिया करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, टोने टोटके करवाते हैं, उनको खुशी लायक, जीने लायक नहीं छोड़ते हैं, आप उनके 90% कष्ट को अपने ऊपर नहीं लेकर बाबा, आप उन पर ही बाउंस बैक कर दीजिए जो आपके बच्चों को कष्ट देते हैं बाबा। तभी वो डरेंगे और तभी इस काम को करने से रुकेंगे बाबा, अन्यथा वो इसी तरह करते रहेंगे और आपको अपने ऊपर ही लेते रहना पड़ेगा। आपकी बेटी कभी नहीं चाहेगी कि अपनी बेटी का कष्ट जो है बाबा अपने ऊपर लेते रहे और बाबा को भी कष्ट हो। तो बाबा इस चीज़ को मैं आपके श्री चरणों में अरदास करती हूँ, हो सके तो स्वीकार करना बाबा। अगर कुछ गलत कहती हूँ तो मुझे माफ़ करना। अभी सभी संगतों से क्षमा चाहती हूँ, अपने गुरुपाद से क्षमा चाहूँगी, ताकि मेरे मन में एक छोटी सी ये इच्छा है, अगर गुरुपा करे तो सभी का भला होगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ मैं आपका ये शुक्राना सत्संग छोटा सा आज यहीं पे आपके श्री चरणों में समाप्त करना चाहूँगी। और आगे जब भी आप मुझे वापस से आपकी इच्छा होगी तो मैं फिर से नया शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने, संगत परिवार के सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए आपका महामंत्र जाप करके और इसे आज यहीं पे विराम लगाती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दंड दंड शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। बेअनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा। कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। लख लख गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, ये था आंटी जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग, जिसमें उन्होंने सभी धार्मिक यात्रा को किया जो कि गुरुजी ने उन्हें ब्लेस कराई थी। गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग अपनी सब पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना। मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।